जो यहाँ स्पेस था पहले, जो कोशिका नष्ट हो गया था, अब क्या होगा, यहाँ पर जो कोशिका टूटकर कोशिका यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जो गैप हो गया था, चोट लगने में जो गैप हो गया था ना, तो कोशिका आपका कौन वाला कोशिका आएगा, जो बगल में कोशिका है वो कोशिका कहाँ पे आएगा, जहाँ कटा हुआ वहां पे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है ना, मतलब कोशिका विभाजन का अर्थ क्या हो गया, कोशिका अगर टूटकर है ना विभाजन हो जाए, एक से दो में बन जाए, मतलब एक पहले एक था अब चेंज हो गया दो में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन। तो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ना कि कोशिका विभाजन कौन से अंग में नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। ठीक है ना, इसीलिए पुलिस लोग बोलता है कि चलो हेलमेट में, बस पारा ना, इसलिए बोलता है ना, क्यों बोलता है कि अगर न्यूरॉन में ब्रेन में अगर चोट लगेगा ना, तो अब वहां तो होगा कोशिका विभाजन। अगर बस पारा ना हल्का ऊपर चोट लगेगा काम हो जाएगा। देखो हल्का सा चोट लगता है ना ब्रेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा चोट लग जाता है ना तो न्यूरॉन में पहुंच जाता है, और वहां होता है विभाजन नहीं, वहां विभाजन नहीं होता है। विभाजन अगर नहीं होता है तो वहां कोशिका जुटेगा नहीं जुटेगा ना, और वहां इसलिए आदमी का मौत हो जाता है। इसलिए लोग बोलता है ना कि अगर बाइक चला रहे हो ना तो हेलमेट पहन लो। मान लीजिए मेरा ब्रेन है, ठीक है, न्यूरॉन है, यहाँ पर अगर मेरा चोट लगा ना, यहाँ पर अगर हाथ पैर में लगेगा तो कोशिका टूट के विभाजन हो जाएगा, जहां पर खाली है वहां आ जाएगा। लेकिन अगर दिमाग में चोट लगेगा ना तो यहाँ पर कोशिका विभाजन होता नहीं होता विभाजन, यहाँ पर कोशिका विभाजन होता नहीं है। अगर यहाँ पर क्या होगा, कोशिका आएगा ही नहीं आएगा, तो इसीलिए क्या होगा, आदमी डिलीट हो जाता है, मतलब एक्सपायर कर जाता है। एक्सपायर है ना, इसलिए लोग बोलता है ना कि हेलमेट यूज करो, हेलमेट पहनना चाहिए, एक्सपायर है ना, पहनना हेलमेट। तो ये क्लियर हो गया ना, इसका कोशिका विभाजन का क्लियर हो गया। और यहाँ पर बात करें अगर कि अभी हम क्या बोले, इस कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, कोशिका, एक बात करो, ब्रेन में कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो ब्रेन में या न्यूरॉन में क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आएगा अगर कि कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है, लीवर में, तो लीवर में होता है। कोशिका विभाजन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, लीवर में होता है। सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता कहाँ है, लीवर में। लीवर को अगर हम काट देना अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है ना, लीवर को अगर हम काट दें अपने आप हो जाएगा सही। क्यों, क्योंकि सबसे तेज होता है कहाँ कोशिका विभाजन, लीवर में। अगर लीवर कुछ भी हल्का सा हो जाए ना अपने आप सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे कोशिका विभाजन वहां पर क्या होता है, सबसे तेज होता है। जैसे ही हल्का सा कटेगा जितना सारा वहां कोशिका होगा जब अपने आप टूट जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा ना। क्यों पहुंच जाएगा, कारण क्योंकि वो कोशिका बहुत, कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है, लीवर में होता ही नहीं है। कहाँ नहीं होता है, न्यूरॉन में नहीं होता है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट हम बात करें अगर, हाँ यहाँ लिखा हुआ है विभाजन रहित, मतलब विभाजन नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, न्यूरॉन में। विभाजन, तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लीवर को यकृत, समझ ना। हम नेक्स्ट बोले अगर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोज करो ईंट है, ईंट से घर बनता है ना, ईंट को हम खड़ा कर देंगे घर नहीं बनेगा, नॉर्मल उसमें ईंट में चाहिए सीमेंट चाहिए बालू चाहिए तब बनेगा घर। लेकिन नॉर्मल ये हाँ दीवार बनेगा, तो नॉर्मल हमको ये समझना है कि ईंट रखेंगे तो दीवार बनेगा, ठीक है ना। ईंट हम रखेंगे तो क्या बन गया, दीवार बन गया। स्ट्रक्चर है, समझने का क्या कॉन्सेप्ट इसका। तो ईंट रखे तो दीवार बन गया, दीवार से मेरा क्या बन गया, कमरा बन गया। दीवार खड़ा कर दिया कमरा बन गया, और कमरा से क्या बन गया, घर। इसी प्रकार से अगर कोशिका है, कोशिका को हम खड़ा कर दिए तो ऊतक बन गया, है ना। ऊतक हम समझेंगे टिश्यू, मतलब होता है इसका होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। इसको बारे में आगे समझेंगे हम, है ना। तो कोशिका से क्या बन गया, ऊतक बन गया, ऊतक से बन गया अंग, और अंग से क्या बन गया, शरीर। ये स्ट्रक्चर इस कौन बेस पे है, ये बेस पे। ये लोग क्या होगा ना, यस सर। हाँ, तो अब हम समझेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में, कोशिका झिल्ली। बहुत अच्छा शानदार टॉपिक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, समझ में आ रहा ना। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है ये समझेंगे। तो देखो ध्यान से, पर मान लिया जाए ये कोशिका है, सपोज करो ये मेरा कोशिका है, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर बहुत सारा पाया जाता है, बहुत सारा भाग पाया जाता है, बस ना, जैसे न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है ना, और बहुत सारा हो गया चीज हो गया ना। इसके बारे में रसधमनी हो गया ना, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया। ये सब सारा जो क्या है कोशिका के अंदर है। तो हम पहले हल्का सा पहले क्या बोले थे कि कोशिका मेरा छोटा अंग नहीं है, छोटा इकाई है। हम छोटा अंग क्यों नहीं बोले, क्योंकि कोशिका के अंदर भी पाया जाता है भाग, पा रहा ना। कोशिका है पर कोशिका के अंदर भी कौन है, राइबोसोम है, केंद्रक है, लाइसोसोम है। ये सब छोटा होगा ना, तो उसके अंदर कोशिका के अंदर ही सब भाग है तो छोटा होगा। तो कोई बोलेगा अगर कि कोशिका छोटा अंग है तो बोल सकते हैं क्या, नहीं, छोटा इकाई है पर छोटा अंग नहीं है, ऐसा ना। तो यहाँ समझेंगे हम सबसे पहले क्या समझा रहे थे, हाँ कोशिका झिल्ली के बारे में। तो सपोज करो हम लोग बाजार गए, हम लोग कहाँ गए, बाजार गए, एक प्लास्टिक लेते हैं ना, हम
लेते हैं 10 रुपये का आलू, 10 रुपये का भिंडी, 10 रुपये का मिर्चा सब लेते हैं ना, 10 रुपये का धनिया पत्ता लेते हैं ना, सब डालते हैं ना, तो सब क्या है? कोशिका झिल्ली, उसी के बारे में समझेंगे यहाँ पर। मतलब हर एक चीज को उसी में डाल दिए ना प्लास्टिक में, तो झिल्ली समझो उसी को समझो। यहाँ कोशिका झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली क्या होता है ना, सारा कोशिका का जो भाग है सब इसी में रहता है। ध्यान समझना यहाँ पर, हम जो बाजार को बोले टॉपिक ना, ध्यान समझना। हम क्या बोले, हम बाजार गए, जो भी सामान लिए ना सब डालिए प्लास्टिक में डाल दिया ना। तो सपोज कर, तो मतलब तुम लोग ने देखा होगा कि अगर भारी हो जाए, अगर जो प्लास्टिक हो गया तो भारी हो जाता है, तो लोग क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, एक और प्लास्टिक देता है ना। समझा बात हो ना। हम लोग बाजार गए, हम लोग सब डाल दिए सामान डाल दिए ना, खाने का चीज होता है ना, डाल दिए, भारी हो गया तो क्या करेगा दुकानदार, एक और प्लास्टिक देगा। उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। उसी क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। अगर एक लेयर का हो तो कोशिका झिल्ली, अगर एक 2 लेयर को हो तो क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। क्लियर ना। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली में ही क्या होता है, कोशिका का भाग होता है। जितना सारा लाइसोसोम है, राइबोसोम है, केंद्रक है, कुछ भी है, लाइसोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया है, जितना सारा इधर क्या होता है, सबके किसमें होता है, कोशिका झिल्ली में होता है। क्लियर ना। तो हम इसके बारे में समझेंगे। तो कोशिका झिल्ली आखिर कहाँ रहता है, तो पादप में रहता है और जंतु में रहता है। पादप बोले तो पेड़ पौधा, और जंतु बोले तो हम लोग घूम लेते हैं, हम लोग जंतु हैं। हम लोग घूम ले रहे हैं ना, एक जगह से एक जगह चल जा रहे हैं ना, मतलब जंतु हैं। और पादप क्या होता है, आराम से एक जगह सिर्फ ऐसे हिलेगा, सिर्फ चल नहीं ना पाएगा, हिलेगा अलग बात है, पर चल नहीं पाएगा। तो क्या होता है ना, अगर कोशिका झिल्ली अगर बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाया जाता है, हम क्या बोलेंगे, पादप में भी, मतलब पेड़ पौधे में भी और जंतु में भी। समझा बात को ना। तो इसका बारे में समझ गया ना। तो हम बात करें अगर इसका बनता कैसे है, कोशिका झिल्ली बनता कैसे है, प्रोटीन से बना होता है। समझा ना, कोशिका झिल्ली कैसे बनता है, प्रोटीन का बना होता है। क्लियर ना। हम बात करें अगर कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो कोशिका का सारा अंग है, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, सेंट्रोसोम हो गया, इस प्रकार से हो गया, और ये केंद्रक हो गया, इस प्रकार जितना सारा अंग है सब कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली में होता है। एक लेयर, एक सतह के कौन होता है, कोशिका झिल्ली में होता है। लेकिन अगर दोहरी सतह की बात करेगा तो किसमें होता है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति, अगर कोशिका भित्ति का अगर हम बात करें ना, तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, ओनली प्लांट में, ओनली पौधा में, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली दोनों में, कोशिका झिल्ली पादप में भी और जंतु में भी, लेकिन कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, ओनली प्लांट में, सिर्फ कहाँ, पौधा में। तो कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पादप में पाया जाता है। क्लियर ना। हम बात करें अगर कोशिका भित्ति बनता किससे है, सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज से। कहीं बोले अगर कि कोशिका झिल्ली बनता किससे है, प्रोटीन से बनता है। कोशिका भित्ति किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। क्लियर ना। हम बोले अगर कि कोई कागज है ना, कागज किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। क्यों, क्योंकि पौधा लकड़ी से बनता है ना। कोई भी चीज अगर लकड़ी से बनी तो किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। क्लियर ना। क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, पर ये फिगर में कुछ अंतर है। ये फिगर कोशिका झिल्ली का है, क्यों, क्योंकि एक लेयर का है, और इसमें अंदर क्या है, एक और लेयर लगा हुआ है। तो जिसमें दो लेयर लगा रहे उसको क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति बोलेंगे। अगर एक लेयर लगा तो क्या बोलेंगे, उसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको ना, किसी को नहीं प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। अब बात आता है माइटोकॉन्ड्रिया, मसला ना। अब बात क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो समझो आप, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस लिया ना, सांस क्या हुआ, जो सांस गया ना, क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ लेकर गया, ऑक्सीजन में लेकर गया, ऐसे कोशिका में लेकर गया। जो हम सांस लेते हैं ना, क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, कोशिका में ले जाता है। ठीक है ना। इसके बारे में आगे हम समझेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहाँ ले जाता है, कोशिका में ले जाता है। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज को हम बोलते हैं अल्टमैन को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खोज को क्या कौन खोज कर किया है, तो अल्टमैन ने किया है, समझ मारा ना। और इसके बाद हम बोलेंगे श्वसन, श्वसन मतलब सांस लेना। तो यही जो सांस लेते हैं ना, 38 एटीपी मिलता है, ठीक है ना। तो 38 एटीपी मिलता है, और यही 38 एटीपी क्या करता है, एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और यही ग्लूकोज से हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर से हम बोल रहे एक बार, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कोशिका पास ले जाता है, और वहां 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, और वही ग्लूकोज हम लोग को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, हम लोग चल पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं। क्लियर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ना। हम नेक्स्ट बात करें
गोल्जी बॉडी, हम क्या बात करेंगे? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के बारे में थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है ना? क्वेश्चन जस्ट पूछेंगे तुम लोग से अभी, और जो नहीं बताएगा ना उसका बताएंगे क्या करना है, ठीक है ना? तो गोल्जी बॉडी के बारे में समझेंगे यहाँ पर। सपोज करो कोई धावक है, क्या है? कोई धावक है जो दौड़ रहा है, सही समझना, कोई दौड़ रहा है, ठीक है ना? कोई धावक है, कोई दौड़ रहा है, तो उसको एनर्जी कहाँ सबसे अधिक एनर्जी किस अंग में जा रहा है? कौन बोलेगा? पैर में, है ना? हम बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं सबसे अधिक एनर्जी कहाँ लग रहा है? मुंह में लग रहा है ना? कोई लिख रहा है ना, एनर्जी कहाँ लग रहा है? कोई बैडमिंटन खेल रही है कोई लड़की, कहाँ लग रहा है? तो सपोज करो कोई दो लड़की है बैडमिंटन खेल रही है, ठीक है ना? हम ये नहीं बोलेंगे सिर्फ हाथ में ऊर्जा बनेगा, पूरा शरीर में ऊर्जा बनेगा ना? जहां जहां कोशिका है वहां वहां ऊर्जा बनेगा। तो सिर्फ हाथ में ऊर्जा नहीं है, पूरा बॉडी में है। हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर कुछ काम कर रहा है ना, बैडमिंटन अगर खेल रहा है तो ऊर्जा यहाँ बन रहा है ना? सबसे अधिक हमको चाहिए कहाँ ऊर्जा? हाथ में, क्योंकि यही काम कर रहा है, यही कार्य कर रहा है। तो देखो कुछ देर के बाद क्या होता है? हाथ थक जाता है, क्या होता है ना? और जब हाथ थक जाता है और सारा ऐसा ऊर्जा बन रहा है, ऐसा नहीं कि ऊर्जा नहीं बन रहा है। अब क्या गोल्जी बॉडी क्या करेगा? जहां पे ऊर्जा का काम नहीं है, जैसे हम लोग खड़ा है, पैर में ऊर्जा कुछ काम है क्या? मुंह में काम है ना ऊर्जा का, जीभ में काम ऊर्जा का। तो जो शरीर में, जो अंग में ऊर्जा का काम नहीं है, हम खड़ा है, यहाँ पर कुछ काम है ऊर्जा का? अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा? यहाँ से ऊर्जा लेकर मुंह के पास ले जाएगा, बोलेगा तुम यहाँ से जो इतना ऊर्जा निकल रहा ना, ऊर्जा लो, मतलब सारा अंग जहाँ पे कोई काम ना कर रहा हो वहां से क्या करेगा? ऊर्जा लेगा, और जहां पे ज्यादा काम किया जा रहा है उस अंग में पहुंचा देगा, ठीक है ना? कोई धावक कोई दौड़ रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ लग रहा है? पैर में ना। अब कोई बोलेगा हाथ में उसका ऊर्जा लग रहा है, क्या नहीं? तो जो हाथ वाला ऊर्जा बचा हुआ है वो गोल्जी बॉडी क्या करेगा? परिवहन कहाँ कर देगा? उसका पैर में, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, पर सपोज करो कि कोई दौड़ रहा था बहुत देर तक, क्या दौड़ते रह गया, तो उसका शरीर, सिर्फ शरीर का पैर नहीं थकता है, पूरा बॉडी थकता है ना? क्यों? आखिर क्यों? इसीलिए कि जितना पैर में ऊर्जा मतलब ऊर्जा बन रहा था ना, और कहीं से लाया गया, पैर में लगाया गया, गोली बॉडी किया ना, तो वहां से भी तो ऊर्जा निकला ना, तो थक गया था, पूरा बॉडी थकेगा। पूरा बॉडी से ऊर्जा लाकर उस जगह पर ले जाया गया जहां पे कार्य हो रहा है, उस अंग से हो रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है ना कि हम लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं ना, तो पूरा बॉडी को थकावट होता है, एक अंग को थकावट नहीं होता है। हम बोल रहे हैं ना, अपना पूरा बॉडी थकेगा, पूरा मुंह सिर्फ और जीभ नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी जो ऊर्जा बन रहा है गोल्जी बॉडी निकाल के यहाँ ला रहा ना, तो वहां से भी तो निकल रहा है ना। तो जो मेरा थकावट होगा कहाँ होगा? सिर्फ बॉडी, सिर्फ एक ही अंग में कि ऑल बॉडी में, पूरा बॉडी में ना? तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट ना, शानदार कॉन्सेप्ट था, इसके बारे में और तुम लोग कहीं नहीं पढ़ने के लिए, शानदार तरीका से पढ़ाए हैं, सही समझना, ठीक है ना? और जैसा क्वेश्चन पूछेंगे जस्ट अभी, बस मारा ना? तो गोल्जी बॉडी का बात हो गया ना। अब बात करेंगे हम सेंट्रोसोम। क्या बात करेंगे? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम, बस वही सेंट्रोसोम समझने के बोबरी इसका क्या किया था? खोज किया था, ठीक है ना? और वही सेंट्रोसोम का क्या करता है? कोशिका विभाजन काम करता है। हम समझा ना कोशिका विभाजन? तो कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है ना? हाँ, ठीक है। तो सबसे अधिक कहाँ होता है विभाजन? लीवर में। सबसे कम कहाँ होता है? न्यूरॉन में। न्यूरॉन कहाँ है? आखिर दिमाग में, है ना? इतना क्लियर हो गया? यस सर। अब बात करेंगे राइबोसोम का। तो राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन को निर्माण करता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम। क्वेश्चन यहाँ पे एक नंबर का आएगा, तुम लोग का है ना, कि प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है? तो हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम। क्लियर ना? यस सर। क्लियर है। नेक्स्ट है केंद्रक। नेक्स्ट क्या है? केंद्रक, है ना? तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना? इसमें 80% पानी होता है, प्रोटीन होता है, और डीएनए कितना होता है? 10%। अब नेक्स्ट है टॉपिक लाइसोसोम, जो बहुत खतरनाक है, इसको समझेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना? तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है ये समझेंगे हम, ठीक है ना? काफी यहाँ पर मतलब स्टैंडर्ड लाइसोसोम है, बहुत अच्छा टॉपिक है। सही समझना लाइसोसोम को। सपोज करो मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना? हाथ कट गया, हाथ क्या हुआ? हाथ कट गया। तो यहाँ पर जो कोशिका होगा ना, वो क्या होगा? समाप्त होगा। सारा कोशिका समाप्त नहीं होता है। देखो ध्यान से, पर मान लिया जाए कि एक मेरा यहाँ पर कोशिका है ना, यहाँ पे कोशिका क्या किया? हल्का सा चोट लगा अगर, तो यहाँ पर जो भी है, ये कुछ भी है यहाँ पर, मान लिया जाए राइबोसोम है, मान लिया जाए यहाँ पर क्या है? केंद्रक है, ठीक है ना? तो यहाँ अगर कोई है, और कौन होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कोशिका में और भी जो कोशिका के अंदर जो अंग है, मतलब जो कोशिका का अंग है, सेंट्रोसोम हो गया ना, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी सब हो गया ना। तो इस जो अगर इसे बोले कि हम कार्य नहीं करेंगे,
मतलब हमको चोट लग गया है, कौन बोलेगा अगर? फिर समझो एक बार, कोशिका के अंदर भाग कौन कौन अंग है? राइबोसोम समझा दिया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया। अगर ये सब बोले हमको चोट लग गया है, हम काम नहीं करेंगे, तब यहाँ पर लाइसोसोम एक्टिव होगा, ठीक है ना? और जो भी काम नहीं करेगा उसको पकड़ेगा और पकड़ के उस पे एंजाइम छिड़क देगा, मार देगा। फिर बोल रहे एक बार कि जो कोशिका के अंदर भाग है ना, बहुत सारा भाग है, अगर कहीं चोट लगे और काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम क्या करता है ना, उसको पकड़ता है, मतलब कहने का मतलब उस पर क्या करता है, एंजाइम छिड़कता है, समझ ना, और उसको वहीं मार देता है और उसको साफ कर देता है। सपोज करो ना कि कोई भी क्या एक्सीडेंट हुआ, मर गया, तो जो लाइसोसोम होगा क्या किया, जितना सारा मारा होगा कोशिका उसको फिर से साफ कर देगा। क्लियर ना? क्लियर ना? तो यहाँ पर हल्का समझ में आ गया तुम लोगों को कि अगर कहीं भी चोट लगे तो सारा कोशिका के अंग को साफ कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इधर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। लेकिन हम बोले अगर नेक्स्ट हम पॉइंट अगर बोले तुमको कि बहुत जगह हमको चोट लग गया, सपोज करो यहाँ मेन पॉइंट की लास्ट पॉइंट समझो, यहाँ पर सबसे अधिक हमको चोट लग गया, हल्का चोट लग गया, सब समझो अगर हल्का चोट लगेगा तो लाइसोसोम का जिंदा रहेगा, सारा साफ कर देगा, जितना सारा मारा होगा वहां पर और जो पाक साफ कर देगा। लेकिन अधिक चोट लग जाएगा तब क्या होगा? अधिक चोट लगने में क्या होता है ना, अगर लाइसोसोम मर जाए तो, अगर मर जाए लाइसोसोम तो क्या होगा? तो कोई साफ कर पाएगा क्या? नहीं साफ कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, अगर मान लिया जाए कि बहुत जगह हमको चोट लग गया है, ठीक है ना, और इतना दूर में अगर जितना सारा लाइसोसोम था सारा मर गया, तो देखो हमारे सपोज करो यहाँ पे कट गया है, चोट लग गया है, एक्सीडेंट हो गया ना, तो यहाँ पर सारा लाइसोसोम अगर रहेगा तो काला नहीं होगा, और लाइसोसोम अगर मर गया तो यहाँ पर काला हो जाएगा। समझ रहा ना? कभी एक्सीडेंट होता है, कभी कभी देखना कि पूरा काला हो जाएगा और कभी कभी कम काला होगा। समझो अगर पूरा काला हो गया तो लाइसोसोम मर गया, ठीक है ना? लाइसोसोम मर गया तो साफ कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, इसलिए काला हो गया। अगर लाइसोसोम रहता अगर तो हल्का हल्का तुरंत साफ कर देता। तो देखो ध्यान से, अगर इसलिए अगर काला होता है ना तो क्या होता है, अगर काला होता है तो समझो लाइसोसोम मर गया, तो साफ कौन करेगा भाई? बहुत दिन के बाद होता है साफ, धीरे धीरे देखना कि काला होता है ना, धीरे धीरे काला काला, मतलब धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल होता है ना? क्यों? इसीलिए होता है कि बहुत दिन के बाद देखेगा यहाँ पर ना, तो गर्म पानी होता है, गर्म पानी से काला क्या करता है, गर्म पानी धोता है, और जो गर्म पानी धोता है ना, तो जो साइड का जो लाइसोसोम है, यही तक लाइसोसोम हमारा है ना, जो साइड का लाइसोसोम है वो देखेगा कि यहाँ पर लाइसोसोम नहीं है ना, तो अपना यहाँ पर क्या करता है, एंजाइम को छिड़कता है। जो साइड वाला लाइसोसोम है वो क्या करता है, हल्का हल्का क्या करता है, यहाँ छिड़कता है लाइसोसोम अपना एंजाइम, कहाँ पे, जहाँ पर काला था। अब जब छिड़कता है हल्का हल्का साइड वाला एंजाइम, ये लाइसोसोम ना, तब देखो धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्लियर ना? क्लियर हो गया ना? फिर से मैं स्टार्टिंग से एक बार हल्का रिवीजन कर रहा ना। सबसे पहले हम बोले अगर कोशिका को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं ना। कोशिका का अगर हम बात करें, अगर इसका साइंस का नाम क्या है, साइटो, ठीक है ना? हम बोले कोशिका का अध्ययन क्या है, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ, है ना, सेल क्या, साइटोलॉजी। फिर हम बोले यहाँ पर कोशिका खोज किसने किया, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका को हम क्या बोल, नॉर्मल बोल दो, लिविंग ऑफ, ठीक है ना, क्या बोल दो, लिविंग ऑफ बोल दो। हम बोले अगर कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, स्टाइडेन और स्वान ने दिया, ठीक है ना? हम बोले अगर सबसे छोटी कोशिका कौन है, माइटोप्लाज्मा है ना? सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडे हैं। लेकिन अगर बोले अगर मानव की बात करें, अगर कि मानव में सबसे बड़ा छोटी कोशिका कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, मेल में क्या, शुक्राणु, ठीक है ना? और अगर छोटा कोशिका बोले मानव में तो हम क्या बोलेंगे, फीमेल में अंडाणु। क्लियर ना? फिर बोले अगर सबसे लंबा कोशिका तो हम क्या बोले, न्यूरॉन। बोले मानव में तो लंबा कोशिका तो हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। हो गया ना? कहाँ पर, यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पर हो गया, लंबा कोशिका न्यूरॉन हो गया। फिर बोले विभाजन रहित, इसका मतलब विभाजन कहाँ नहीं होता है, न्यूरॉन में। लेकिन बोले अगर विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है तो हम क्या बोलेंगे, लीवर में। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है, जैसे ईंट से बनता है दीवार, दीवार से बनता है कमरा, कमरा से बनता है घर, उसी प्रकार से कोशिका से बनता है उदक, उदक से बनता है क्या बनता है, ये स्ट्रक्चर है। समझ क्या होगा? नेक्स्ट क्या, झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, जितना सारा अंग होता है, किसका अंग, कोशिका का, किसमें होता है, कोशिका झिल्ली में होता है ना? एक लेयर का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। अगर वही 2 लेयर का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, समझाने बाजार में गए थे, भारी हो गया, 2 कर दिया प्लास्टिक, 2 कर दिया प्लास्टिक, मतलब कोशिका भित्ति हो गया, एक प्लास्टिक दिया है मतलब कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली कहाँ रहता है, पादप जंतु में, ठीक है ना? तो बनता कैसे है, प्रोटीन से बनता कैसे है, प्रोटीन से बनता है। तो कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब कोशिका भित्ति
सिर्फ पादप में रहता है, सिर्फ पौधा में रहेगा, कोशिका भित्ति रहेगा ना। हम बोले बनता कैसे है, सेलुलोज से बनता है। अभी क्या बोलेंगे, सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, हो गया ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन सॉरी जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को लेकर कहाँ कोशिका पहुंचाएगा ना, वहां से एटीपी का निर्माण करेगा, और 38 एटीपी होगा तो बनेगा ग्लूकोज, और वही एक ग्लूकोज हम क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करता है, हम लोग कुछ काम करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कौन बोला, गोल्गी बॉडी। हम लोग कोई काम कर रहा ना, तो सब सपोज करो हम हाथ से लिख रहे हैं ना, तो हमको सबसे अधिक ऊर्जा यहाँ लग रहा है, और कोई अंग में ऊर्जा नहीं लग रहा है। तो जहां पर कोई जो अंग में ऊर्जा ना लग रहा है, वहां से गोल्गी बॉडी वहां से क्या करेगा, ऊर्जा देगा, और कहाँ देगा। इसलिए हम लोग का शरीर अगर कोई भी हल्का सा अगर हाथ से लिख रहे हैं ना, तो शरीर पूरा थकता है, ना कि सिर्फ हाथ थकता है। क्यों, क्योंकि वहां से भी ऊर्जा उठा ले रहा है कौन, गोल्गी बॉडी, कहाँ ला जा रहा है, क्लियर है। गोल्गी बॉडी का क्या ना। नेक्स्ट यहाँ पर है क्या, राइबोसोम। इसका कुछ नहीं, क्या प्रोटीन का निर्माण करता है, मतलब प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम बनता है ना। इसको बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं ना। अब केंद्र क्या होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, इसमें 80% होता है प्रोटीन, डीएनए 10% होता है। लाइसोसोम का क्या होता है, अगर मान लिया जाए कोई एक्सीडेंट हो गया ना, तो वहां पर कोशिका में अगर कोई भी अंग क्षतिपूर्त हो गया, मतलब एक्सीडेंट में नष्ट हो गया, तो उसको क्या करेगा, लाइसोसोम साफ कर देगा ना। लेकिन अगर लाइसोसोम बन गया तो क्या हो गया, कुछ दिन के बाद काला हो जाएगा, और जो मतलब आसपास के जो लाइसोसोम है अपना एंजाइम छिड़केगा और उसको क्या करेगा, साफ कर देगा। क्लियर ना। नेक्स्ट हम क्या बोले, तो हो गया ना, हो गया सब क्लियर हो गया ना। तो ये था आज का सेल। और जो भी गाइस को अगर इंग्लिश स्पोकन करना है तो 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बेलोली मोड़ पे। अगर बेसिक से करना है तो हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।